प्रिय विद्यार्थियों, 2 दिन से हम पौधे के पंख पाठ को पढ़ रहे थे और कल मैंने इस पाठ में से बातचीत के लिए को भेजा था PDF फॉर्म के रूप में और आपने लिखा होगा। आज हम इसके 3 खंड को करेंगे: अनुमान कल्पना, भाषा की बात और जीवन मूल्य। इसके साथ साथ इस पाठ पर आधारित विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों को भी छांट करके आपको लिखवाया जा रहा है। आप उसे भी अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश अवश्य करें। तो आइए चलते हैं इस पाठ के दूसरे भाग पर, जिसके प्रश्नोत्तर हमें आज लिखने हैं। तो आज का अनुमान कल्पना का पहला प्रश्न है: अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता? अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता? सामान्य सी बात है। अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो उसके पिताजी बाद में श्रीधर के साथ साथ पूरे परिवार वालों को बहुत डांटते। ये उत्तर हो गया। ये उत्तर क्यों लिखा गया? क्योंकि यदि वह चला जाता तो विचार करने वाली बात यह है कि वह चला जाता तो अब तक उसे घर से बाहर जाने की पाबंदी थी, घर से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। और यदि वह चला जाता तो उसे घर भर के लोग जिन्होंने उसे भेजा होता सबको डांट सुननी पड़ती, क्योंकि वह कार्य घर के अनुशासन के खिलाफ माना जाता। दूसरा प्रश्न: यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो क्या होता? तो सबसे बड़ी बात, यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो लेखक अपने मन की बात डायरी के रूप में कभी नहीं लिखते और न ही हम ये अध्याय पढ़ रहे होते। श्रीधर आता ही नहीं। श्रीधर को देख करके लेखक के मन में अपने प्रति अवमानना की बात, अपने उपेक्षा की बात, स्वयं को कुछ न आने की बात लेखक को कैसे महसूस होती, और लेखक कैसे जान पाते कि हाँ, सामान्य बच्चों की तरह मुझे क्या क्या नहीं आता है। इस तरह से लेखक को दुख न होता, लेखक को ग्लानि न होती, लेखक को अपने ऊपर पछतावा न होता, और इस तरह से लेखक अपने मन की बात को डायरी के रूप में कभी नहीं लिखते और न ही हमारे अध्याय पढ़ रहे होते। तीसरा प्रश्न: कल्पना कीजिए यदि आप लेखक के मित्र हैं तो आप उनसे क्या बातें करते हैं? आप मुझसे क्या बातें करते और क्या क्या करते? ठीक है। तो यदि मैं लेखक का मित्र होता तो मैं उससे ये कहता कि अपने घर के मुखिया अपने पिताजी से अपने इच्छाओं के बारे में बात करें, आपसी सूझबूझ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त करते। ठीक है। तीसरा प्रश्न: आप लेखक के मित्र हैं तो आप उससे क्या बातें करते और क्या क्या करने को कहते? इसका तीसरा उत्तर यह होगा: यदि मैं लेखक का मित्र होता तो मैं उसे ये कहता कि अपने घर के मुखिया अपने पिताजी से अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें और आपसी सूझबूझ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त करें। ठीक है। मतलब कि आप अपने घर के मुखिया से अपनी इच्छाओं का इजहार करें। मुझे घर से बाहर जाने की इच्छा हो रही है, मुझे घर से बाहर जा कर के खेलने की इच्छा हो रही है, अपने दोस्तों मित्रों से मिलने की इच्छा हो रही है, और धीरे धीरे अपनी बातों को पिताजी को, माताजी को समझाने में कामयाब होते और हमें घर से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त हो जाती और हम इस तरह से घर से बाहर जा कर के आराम से खेल सकते थे। दूसरा खंड: भाषा की बात। पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेष शब्द छांट के लिखिए। विशेषण और विशेष छांटना है पाठ के अंदर से। तो पहले प्रश्न का जो क है प्यारी लिखा हुआ है, वहाँ आपको विशेष से छांटना है। मैंने विशेषण विशेष से पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था
कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्यारी अगर विशेषण है तो सखी विशेष्य होगा, ठीक है। और यदि व्यवहार दिया हुआ है, व्यवहार विशेष्य है, तो कैसा व्यवहार? किताब में लिखा हुआ है अशिष्ट व्यवहार, ठीक है, जो शिष्ट न हो। खिलौने कैसे? छोटे छोटे, खिलौने छोटे छोटे, खिलौने की विशेषता क्या है? छोटे छोटे। खुले विशेषण है, खुले बंद, ये सब विशेषण होते हैं। आसमान, खुला आसमान, ठीक है। इसके बाद खेलता शब्द में खेल मूल शब्द है और ता प्रत्यय पाठ में आए ता प्रत्यय वाले कोई 5 शब्द ढूंढ कर लिखिए। बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, इनमें 5 शब्द ये लिखा हुआ है। समझ धनता समझता, चमक धनता चमकता, फेंक धनता फेंकता, पकड़ धनता पकड़ता, मान धनता मानता। इस तरह से ता प्रत्यय लगा करके आपको 5 शब्द दिए गए हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में क्या है? न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। तो इसके आधार पर पहला प्रश्न यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप क्यों जरूरी हैं? तो इसका उत्तर इस तरह से है कि खेलकूद बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास में मदद करते हैं। इसके साथ साथ खेल खेलने से उनके अंदर काम करने की योग्यता विकसित होती है, सामाजिक समायोजन विकसित होता है और आचरण कौशल के भी गुण विकसित होते हैं। इसलिए बचपन में खेले जाने वाले खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आत्मविश्वास बहुत आवश्यक चीज़ है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो अपने जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने जीवन की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, अपने जीवन की किसी भी मुकाम तक पहुंचने में हम कामयाब भी नहीं हो सकते। इसलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, यह हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। करना क्या चाहिए बढ़ाने के लिए? तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए अपने अंदर जुझारू प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। जुझारू प्रवृत्ति क्या होती है? लगे रहना। आप किसी काम में लगे रहिए, अंतोगत्वा आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उस सफलता को कोई काट नहीं सकता है, हाँ, लेकिन आवश्यकता है लगे रहने की। सदा सही के पक्ष में खड़ा रहना होगा, सत्य का साथ देना पड़ेगा। यदि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, सदैव सत्य बोलिए, झूठ का सहारा कहीं न लीजिए। झूठ बोलेंगे आपका आत्मविश्वास कभी विकसित नहीं हो पाएगा, न ही आपका आत्मविश्वास कभी बढ़ पाएगा। सत्य का सहारा लीजिए। सत्य कहते हैं सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य की जीत अंतिम जीत होती है। झूठ कभी नहीं जीतता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है जीत जाए, लेकिन अंतोगत्वा वह हारता ही है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए हम एक भी झूठ न बोलें, उसी में हमारी भलाई है। कहते हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल करनी होगी। आपको आपके अंदर कोई विशेष योग्यता अवश्य आनी चाहिए, जिससे आप औरों के लिए बेहतर हों, विशिष्ट हों। केवल तभी आपके अंदर आत्मविश्वास का विकास होगा। आपको अपने किसी एक विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, केवल तभी हम बुलंद आवाज़ में अपनी बातों को सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रत्यय उपसर्ग से मिले शब्द हैं, इनको भी अपनी कॉपी में आप जरूर से लिखें। प्रत्यय ई प्रत्यय से जुड़ा हुआ उदास धन ई, मजबूर प्रत्यय, मजबूर में ई प्रत्यय जुड़ गया तो मजबूरी बन गया। झुझलाहट, आहट प्रत्यय मिल करके झुझला के साथ में झुझलाहट बना देता है। उपसर्ग बे उपसर्ग मिल करके हद में बेहद बना देता है। अशिष्ट उपसर्ग मिल करके शिष्ट के साथ में अशिष्ट बना देता है, जो शिष्ट का अपोजिट हो जाता है। पर्यायवाची एकाएक शब्द है,
इसका पर्यायवाची सहसा, अचानक, एकदम होगा। ताज्जुब का पर्यायवाची आश्चर्य, हैरानी, भौचक्का होगा। अशिष्ट का पर्यायवाची अभद्र, अनैतिक, अमानवीय होगा। जलन का पर्यायवाची ईर्ष्या, डाह, द्वेष होगा। मजबूरी का पर्यायवाची बेबसी, लाचारी, निरीहता होगा। कोठी का पर्यायवाची मकान, घर, आलय, निकेतन होगा। सोहबत का पर्यायवाची साथ, संग, संगति होगा। प्रवाह का पर्यायवाची फिक्र, चिंता, ख्याल होगा। ठीक है, अब विलोम शब्द देखें। अंत में हम विलोम शब्दों के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास को समाप्त करेंगे। इसमें लिखा हुआ है विलोम शब्द बेहद, इसका जो विलोम होगा वो हद होगा। उदासी का खुशी होगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा। ढंग का बेढंग। साधारण का विशिष्ट। मजबूरी का इच्छा। तगड़ा का कमज़ोर। इस तरह से यह पाठ का प्रश्न उत्तर अभ्यास समाप्त हुआ। अब आपको वीडियो भेजी जा रही है डायरी लेखन से संबंधित। उस पीपीटी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और डायरी लिखने की जो कला होती है उसे समझने का अभ्यास करें। आप स्लाइड को रोक करके डायरी लेखन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं उस वीडियो में, उसे भी लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।